आज बड़ो प्रोग्राम आप रखा बनी इलिए बन रखा कि देखा ही वो कप वोट के बीच में फासलो हुआ ना बैठे थी चाहे मुंडा में पड़े तो हाल थोड़ा सा कप और वोट के बीच में फासलो है। हमारा कब का मतलब आया कि अभी प्री रिजल्ट आया है, पोस्ट रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा कहना क्योंकि मैं पाँच दिन के मैं जब वीडियो को और ग्राम विकास अधिकारी को प्री रिजल्ट आया उन्हें क्योंकि मैं 20-22 नाम छापया और फाइनल में केवल एक को ही। तो आप पंचायत के बियान को कोई यानी कि कोई स्थिति आप गुजना ये लिए मैं चाहूँ कि आप केवल अपना इंडोर ही को आपने कुछ के जी की माए ने बांट लिया। उसी के लिए मैं चाहूँ कि भाई उपदेश आओगे शिवराज सिंह उपदेश को रिटर्न के लिए भी है SSC GD करना एक बार जोरदार कर। तो ये बात के लिए वास्तव में उपदेश ने बहुत बहुत आभार है और इसने ये रिजल्ट देकर के बहुत से लोगों के बीच में प्रेरणा का काम किया है। भाई रिटर्न जो है ना SSC आजकल जब पैरामिलिट्री की SSC की बात होती है ना तो बड़ी भारी फीस चुकानी पड़ रही है, बड़ी बड़ी कोचिंग में जा करके वहाँ के PG में रह करके और हॉस्टलों में रह करके हमें बहुत बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उपदेश ने परिभाषा को बदला है और ये कहा है कि यदि कंसिस्टेंसी रखी जाए ना, निरंतरता, पंचुअलिटी, ये जो शब्द यदि इस्तेमाल किए जाए तो वो ये रिजल्ट जो है ना वो अपन घर पे रह करके घर का खाना खा करके घर की छाछ राबड़ी पी करके और लाइब्रेरी में आकर के भी रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उपदेश का ये दूसरा रिजल्ट है। इससे पहले भी उपदेश का SSC में आया हुआ है लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं की, फिजिकल में रह गया। तो अपन ये चाह रहे हैं कि भाई और ढंग का अपन प्रोग्राम करें तब जब इसका फाइनल मेरिट अच्छे से और फाइनल रिजल्ट अच्छे से आ जाए और ये तब आ जाएगा जब आप जोरदार ताली बजा दोगे। अब एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ और संस्मरण ये है कि जब ये सीढ़ियों से नीचे जा रहा था ना तो मैं सीढ़ियों पे बैठा था तो मैंने इसको कहा कि यार रिजल्ट आने दे ताकि तेरे भी मैं फोटो लगाऊँ। बोले सर पक्की बात है लगा दो लाने, तो मैं क्यों लगा दूंगा, लेकिन ये फोटो अभी नहीं, कब है फाइनल रिजल्ट के बाद में। तो आज तो केवल इतना ही कार्यक्रम रखेंगे। एक दूसरा मैंने देखा, मैंने इसकी इंस्टा को भी चेक किया था तो उपदेश जो है ना रंगीन स्वभाव का आदमी है, बहुत रंगीन है ना, वाटर पार्क में जाना, ये पिक बनाना है ना। तो मैंने इसको कहा यार मेरे को तो पता ही नहीं था, तू तो भाई साहब सीधा आता था सीधा चला जाता था, तू तो ये नेशनल लेवल का आदमी है। तब इसने कहा सर पढ़ता हूँ तो पूरी मस्ती से पढ़ता हूँ और जब मस्ती करता हूँ ना तो 100% उसमें दे देता हूँ। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके अपनी शुभकामनाएं जो उपदेश को प्रेषित करें। अब इसके साथ में उपदेश ने कहा बोले मैं एकलो ही नहीं, आपकी लाइब्रेरी में एक और है तो साहित्य जानता होला कुड़ जाने है ठीक है, मतलब समाचार तो सर रखो। तो मैं चाहूँ कि एक कड़ी करना है भाई जयपाल भी आओ ताली बजा है ना। तो ऐसी स्थिति में भाई जयपाल भी है और दोनों का रिटर्न जो है वो क्लियर है। अभी कह रहा था सर नॉर्मलाइजेशन के बाद में 2-5 नंबर और बढ़ जाए ना तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हमारा तो केवल इतना ही कहना है कि भाई रिटर्न फाइट कर लिया, उसके बाद में अच्छे से मेडिकल की और फिजिकल की तैयारी कर लो, उसके बाद में ऊपर वाले पे छोड़ दो, या तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो देख रहा है और वो अच्छा ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में जयपाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोनों ही वो बंदे हैं जो नियमित रूप से आते हैं जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी से तैयारी की। इसमें कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, हाइपर बोल तो नहीं है ना, अतिशयोक्ति में बात तो नहीं करा ना। जैसे वो अलंकार था ना, हनुमान की पूंछ में नग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग, ऐसा तो नहीं है ना। अपने ही सामने पढ़ाई किए, अपने ही सामने आना, इनका अपने ही सामने जाना, तो ये इस बात का द्योतक है कि यदि भाई जयपाल का उपदेश का यदि यहाँ नंबर आ सकता है ना तो हर एक बैठने वाले का नंबर आ सकता है। एक बार जयपाल के लिए जोरदार ताली हो जाए। बस केवल आज को इतनी खुशखबरी देनी थी, उसके बाद में बात रही पोस्ट की, तो पोस्ट बाद में तो ये मेरा दायित्व बनता था कि मैं आप सबके बीच में मैसेज प्रेषित करूं ताकि हम सबको कहें कि हमारे लाइब्रेरी से सिलेक्शन है, निकल रहे हैं और हम वहाँ जाने तो हमारा भी सिलेक्शन है, निकल जाएगा। थैंक यू।